प्रयासरत क्यों नहीं हो? इतना क्यों इंद्रिय और मन को प्रोत्साहन दे दिया विषयों के लिए कि वो भजन के लिए ना बोल दिया कि भजन ना बने तो भगवत प्राप्ति कर? किस उद्देश्य का पालन करने के लिए मानव जीवन प्राप्त किए? क्या उद्देश्य है? क्या रुपया, समाज प्रियता, मान प्रतिष्ठा, ये सब यहीं धरी रह जाएगी। इंद्रियों का दुलार, मन का दुलार, ये नरक की प्राप्ति कराएगा। हम भगवान के निज अंश हैं। हम भगवान के भक्तों के संग से अपने मन को जबरदस्ती बलात् भजन में लगाएंगे। हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, हम क्या नहीं कर सकते? ये कैसे कह दिया कि हम भजन नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल गलत। निरुत्साहित होकर ऐसे वचन ना बोलने चाहिए और ना ऐसे वचनों को सुनना चाहिए। भजन नहीं कर सकते और सब कर सकते हैं। हमारी वाणी है, बोल सकते हैं, तो राम क्यों नहीं बोले, राधा क्यों ना बोले, कृष्ण क्यों ना बोले, मृदु क्यों ना बोले, हितकर क्यों ना बोले? हाथ है तो हम परोपकार क्यों ना करें? पैर है तो हम प्रदक्षिणा क्यों ना करें? हृदय है तो हम भगवान को समर्पित क्यों ना करें? अन्य साधन सब शून्य है, भगवान का नाम जब ही अंक है। जैसे अंक रखने से शून्य 10 गुना महत्व रखता है, अंक हटा देने पर शून्य का कोई महत्व नहीं। ऐसे ही भगवत चिंतन शून्य, हर सत्क्रिया यहां से ब्रह्मलोक तक ले जाएगी, लेकिन ब्रह्मलोक भी नाशवान है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामयो केवलम। हमें ऐसा नहीं बोलना। आप चूंकि भजन कर रहे हैं, समाज के लिए प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल हम इस बात को सुनना नहीं चाहेंगे कि हमसे भजन नहीं होता। भजन होता सिद्धों से है। साधक को जबरदस्ती भजन करना पड़ता है। हम अभ्यास योग युक्तेनो चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास इस जन्म में करेंगे, हमारा चित्त भगवान को छोड़कर और कोई चिंतन ही न करे। अभ्यास के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। हम निराश, हताश, उदास ऐसे व्यक्ति नहीं, ऐसे व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी कार्य प्रणाली में, किसी भी क्षेत्र में निराशा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। हम रौंद के फेंक देंगे हर बाधाओं को। हम भगवान के बच्चा हैं, हम अविनाशी परमात्मा के अंश हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंद्रियों की विलासिता और मन की भोग विलासिता में ऐसा बोल पड़े कि हमसे भजन होता ही नहीं। भजन के बिना नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए सुलभ मार्ग भजन है। भगवान का जितना चिंतन किया जाएगा उतना ही हम माया से हटकर भगवान के समीप होते जाएंगे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ। भगवान उसके लिए सुलभ होते हैं जो नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करता है। अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाने में परेशानी क्या है? जब युद्ध जैसा कार्य भगवान का चिंतन करते हो सकता है, तो कौन सा ऐसा कार्य है जो भगवान का चिंतन करते ना हो? हम मुख में भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं मधुर मधुर, और शरीर से हम चेष्टाएं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हम नित्य प्रतिक्षण भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। भगवान का विस्मरण करके केवल धन संपत्ति और भोगों की चाह में भटकना, ये तो दिव्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देना है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये शब्द तो आना ही नहीं चाहिए कि भजन के बिना हमारा जीवन किसी कार्य का नहीं है, हम भजन नहीं कर सकते। ये शब्द नहीं आना चाहिए कि भजन नहीं कर सकते। भजन के बिना जीवन किसी कार्य का नहीं। जब आप सुअर कुत्ता बनोगे तब भजन करोगे, जब आप पशु पक्षी बनोगे तब भजन करोगे। अरे दुर्लभो मानुषो देहो, इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला। यदि इस मनुष्य शरीर में अपने प्रभु से प्रेम न कर पाए, प्रभु को रिझा न पाए, तो और क्या है? और प्रभु के प्रेम की प्राप्ति, प्रेम मूल यह नाम है। भगवान का नाम ही प्रेम मूल है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। यदि हम राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा प्रतिपल रट रहे हैं, तो भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे। भगवान हमारे नेत्रों में जरूर वो सामर्थ्य देंगे कि इस माया का पर्दा हटाकर हम कण कण में, क्षण क्षण में भगवान का अवलोकन करें। भगवान विराजमान है। इसलिए ये निरुत्साहित करने वाली बात तो किसी की जबान में नहीं आनी चाहिए। हम प्रयास करेंगे, हो सकता है हमारा प्रयास असफल प्रयास रहे, लेकिन हम फिर प्रयास करेंगे तो 1 2 3 बार 4 बार हम किसी बार तो सफल प्रयास करने वाले बन ही जाएंगे। हमें निराशा बिल्कुल पसंद नहीं। हताश होना, उदास होना, निराश होना ये हमारे जीवन में नहीं, और ये हम मनुष्य जीवन में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप लोग वहीं परास्त हो रहे हो जहां भगवान का आश्रय नहीं। ये क्या है? आप विचार करके देखिए, जिसकी दोनों किडनी फेल हो, डायलिसिस हो रहा हो, शरीर भीषण कष्ट से युक्त हो, हम दहाड़ रहे हैं, अभी मृत्यु हो जाए उसकी क्या परवाह। हम भगवान के जन हैं, भगवान के अंश हैं, कोई शरीर थोड़ी है। शरीर अगर कष्ट में है तो वो अपनी तरफ बना रहे, हम अपनी तरफ है। हमारा जन्म केवल इस बात को लेकर बैठ जाए कि हमारी किडनी खराब, हमारा कष्ट है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो स्वस्थ आदमी कर सकता है। हमारे में जोश होना चाहिए
हमारा में संकल्प शक्ति होनी चाहिए। वो तभी होगी जब अध्यात्म से जुड़ोगे। भजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो और उत्साहित रहो और वीर पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं है। अधर्म की बात अलग है, धर्म और सही मार्ग में चलने के लिए ये मैं नहीं कर सकता, ये डायरी में नहीं। हमें जो सतमार्ग में करना है वो हम करेंगे। भजन बड़ा है या माया का प्रकोप बड़ा है, भगवान की कृपा बड़ी है या माया का प्रकोप, ऐसा नहीं। हम सबसे प्रार्थना करते हैं आप लोग कायर बनोगे तो ना इस लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे, और वीर बनोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तुम भगवान के संतान हो, महाबली अनंत वैभवशाली हनुमान जी महाराज जिनके चरणों को दुलार करते हैं, उन भगवान के बच्चे हो, उन भगवान के अंश हो। तुम में अपार सामर्थ्य, तुम अपनी शक्ति को जागृत करो और जागृत करके भगवत प्राप्ति करो। जब हम भगवान को अधीन कर सकते हैं भगवान का नाम जप करके, तो और क्या नहीं कर सकते। इसलिए खूब नाम जप करो। जवान हिलाने में क्या जाता है, राधा 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 राधा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो कर्म करो भगवान को समर्पित करो, खूब नाम जप करो। देखो भोग विलास तो लंका में भी बहुत था, लेकिन विभीषण जी ने भक्ति की कि नहीं की? हम वही बात बार बार आपको दोहरा रहे हैं। हमारा जिद्दी स्वभाव होना चाहिए। हम जिस कार्य को करना है उसे करके रहेंगे, चाहे लाख बाधाएं आए, मुझे परास्त कोई नहीं कर सकता। अगर हमारा स्वभाव इस कोटि का रहेगा तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। जहां एक भी सज्जन पुरुष नहीं, घोर राक्षसी प्रवृत्ति का तांडव हो रहा है, वहां विभीषण जी ने वो भक्ति की कि भगवान कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। जब लंका जैसे क्षेत्र में भक्ति का विस्तार विभीषण जी ने अपने हृदय में कर लिया, तो हम चाहे अमेरिका में हो, चाहे हॉलैंड में हो, चाहे इंग्लैंड में, कहीं भी हो, जब हम नहीं बदलने वाले तो हमें कोई नहीं बदल सकता। हम मांस नहीं खाना चाहते, कोई नहीं खवा सकता। हम मदिरा नहीं पीना चाहते, कोई नहीं पिला सकता। हम व्यभिचार नहीं करना चाहते, कोई नहीं करा। और अगर हम करना चाहते हैं तो भारत में क्या वृंदावन में करोगे? क्या नहीं है यहाँ? अगर भगवान है तो सब कुछ है। यहाँ भगवान भी है तो सब कुछ है। अगर हम भजन ना करना चाहें तो वृंदावन में भी भजन नहीं होगा, और भजन करना चाहे तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, जहां भी हो तुम सब जगह भजन कर सकते हो, क्योंकि आपको भजन करना है। हम एक ही मेज में बैठे हैं, दूसरा कुछ खा रहा है, हमें जो पसंद है वो हम पा रहे हैं। राधा राधा राधा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर थोड़ी पड़ जाएगा। एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, दूसरा अपनी चाल चल रहा है, हम अपनी चाल चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए ये बात रख कर कि हम विदेश में विषय बाहुल्यता होने के कारण भजन में हम गति नहीं कर पा रहे, ऐसी बात गलत है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो हम आपको बता सकते हैं, हमारे ही परिचय के हैं। एक तो ऐसे गृहस्थ हैं जो 30-35 वर्ष की अवस्था है, रुपया पैसा सब वैभव, और उन्होंने वृंदावन में संकल्प किया आजीवन ब्रह्मचर्य से रहूंगा, कभी कोई व्यसन नहीं करूंगा, कभी कोई गंदा भोजन नहीं करूंगा, और नियमित अष्टयाम सेवा अमेरिका में रहकर कर रहे हैं। वो हर हफ्ते 10 दिन में भेजते रहते हैं इन लोगों के पास की हमारे ये दिनचर्या चल रही, कोई त्रुटि तो नहीं हो रही, रंग बिहार इनके पास भेजते रहते। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसी वृंदावन में भावनात्मक सेवा, ऐसी वो अमेरिका में कर रहे हैं। और अब जब आते हैं बड़े दैन्यता से रहते हैं, साधारण अचला लगाया, साधारण कपड़ा पहनते हैं। तो हम अपनी रहनी से रहे। अगर हम अपनी रहनी से न रहे तो भारत में कम विचार हो रहा है क्या? कम व्यसन हो रहा है क्या? कम गंदगी है क्या? आप देख लो ना, नए नए बच्चों की आदतों को देखो कहां बहती हुई चली जा रही है। तो हमें चाहिए कि किसी भी देश या किसी स्थान प्रधानता से हमारी भक्ति नहीं, हमारे उद्देश्य से हमारी भक्ति बढ़े। हम जहां भी हो अपनी भक्ति को अपने हृदय में बसाएं। हम वहां के व्यवहार को, वहां के आचरणों को अपने हृदय में ना आने दें, तो हम कहीं भी रहे हम भगवान के बनकर के खूब अच्छी तरह भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और अगर हम भक्ति ना करें तो वृंदावन में रहकर भी भक्ति नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रहा हूं, वृंदावन भगवान का धाम है, यहां भी रह करके वो सब कुछ हो सकता है जो बाहर हो रहा है। और अगर भक्ति करना चाहो तो बाहर में भी कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो जो वृंदावन में भक्त जन कर रहे हैं, वही आप कर सकते हो। युगल सरकार विराजमान करके उनको मंगला, उनको राजभोग, उनकी आरती, उनकी चरण सेवा, उनके पद सुनाना, नाम जप करना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, क्या नहीं कर सकते हो? तो इसलिए हमें ये भी बात पसंद नहीं कि हम किसी देश का हवाला दे करके अपने जीवन को व्यर्थ जाने दें। नहीं, हमारा उद्देश्य मजबूत है। तुम चाहे जिस देश में रहे, चाहे जिस प्रांत में रहे, चाहे जिस जगह में रहे, हमारी भक्ति में कोई असर आने वाला नहीं। अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं है तो भक्ति क्षेत्र जहां भक्ति नृत्य कर रही, वृंदावन में भी भक्ति नहीं कर सकते। उद्देश्य ठीक होना चाहिए हमारा। हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है तब हम भक्ति मार्ग में कदम रखा है। अतिशय कृपा राम की हुई, पाव देह या मार्ग सोई। तो फिर अहंकार क्यों? आप थोड़ी कर रहे हैं। भगवान आपके ऊपर कृपा करके आपको भक्ति का मार्ग दिया, भक्ति करने की शक्ति दी, भगवान का नाम कृपा करके आपकी जिह्वा पर चल रहा है, तो अहंकार क्यों?
अविवेक के कारण अहंकार बढ़ता है, नहीं तो विवेक धारण करो तो अहंकार किस बात का, हम क्या कर सकते हैं? हमें जो पावर है वो भगवान का दिया हुआ है, तो हम व्यर्थ में अहंकार क्यों करें? हमें जो सत्मार्ग मिला है भगवान का दिया हुआ है, हम जो भक्ति कर रहे हैं भगवान के द्वारा दी हुई कर रहे हैं, हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है, ये सोचना चाहिए। अहंकार करने की जरूरत क्या है? अहंकार से तो पतन हो जाएगा। अहंकार भगवान को पसंद नहीं। अहंकार अज्ञान के कारण हो रहा है, उसको हटाइए। भगवान की कृपा है, आपके द्वारा जो भक्ति हो रही है, हाँ बिल्कुल, अगर अहंकार रखेंगे तो जो हो रही है वो भी छूटती चली जाएगी और काम क्रोध आदि आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और गिर पड़ोगे। जिसने जिसने अहंकार किया उसे मुंह की खानी पड़ी। अहंकार का त्याग करो, अहंकार ठीक नहीं है। जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति का जब लक्ष्य बना लोगे तो अपने आप चलने लगोगे। लक्ष्य में बड़ी भारी ताकत होती है। जब हमारा लक्ष्य बन जाता है कि हमको ऐसे चलना है, हमको अमुक जगह पहुंचना है, तो हमें पावर आ जाता है। लक्ष्य में पावर है। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो यही तुम्हें धर्म से चलना सिखा देगा। जब हमारा लक्ष्य भोग होते हैं और हम भक्ति करते हैं तो नाटक बन जाती है, और जब हम भोगों में होते हैं और लक्ष्य भक्ति होती है तो हमारी वही भक्ति प्रकाशित हो जाती है। हमारी बात को समझना। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश समस्त भोगों के बीच में रहते हुए भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा ऐसे रिझा लिया कि सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में रहता था। अंगरक्षक के रूप में सुदर्शन भगवान स्वयं रहते थे। तो जब चक्रवर्ती सम्राट से ऐसी भक्ति हो सकती है तो आप दो चार परिवार वाले अपने घर में रहकर क्यों भक्ति नहीं कर सकते? भगवान की भक्ति बहुत कृपामयी है। सुख, शांति, आनंद, परमानंद, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, ये सब भक्ति के द्वारा हो जाएगा। बस हमको चाहिए कि हम लगे रहें भगवान के चरणों में, नाम जप करते रहें, सदग्रंथों का पाठ करते रहें, संत जनों की वाणी सुनते रहें, अवसर मिले तो परोपकार कर दें। इसी से हमारे धर्म का पालन होगा और लक्ष्य दृढ़ हो जाने पर हमें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। हमारा लक्ष्य हो जाए कि मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। कुछ भी हो जाए, हम 100 बार गिरे, 1000 बार गिरे, तो भी हमारा जिद्दी स्वभाव यही कहेगा, मैं परास्त नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं भगवान की शरण तक जाऊंगा, तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें बिल्कुल निराशा नहीं आनी चाहिए। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति बन जाए तो लक्ष्य में इतनी ताकत है कि धर्म से चलने के लिए हमको सशक्त कर देगा, मजबूत कर देगा। हमारे अंदर वो सब विवेक रूपी शस्त्र आ जाएंगे जिससे हम अधार्मिक प्रवृत्तियों का नाश करके धर्म में चल सके। इसलिए लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति। लेकिन भगवत प्राप्ति का लक्ष्य वही बना सकता है जो सत्संग सुनकर अधार्मिक भोगों का त्याग कर रहा है। जो अधार्मिक भोगों को भोगता है वो केवल मनोरंजन में ऐसा बोलता है मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं, वो कर ही नहीं सकता, वो अंदर सोच ही नहीं सकता। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसका चित्त अपहृत हो चुका है वो संकल्प ही नहीं कर पाता कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इसलिए आधार्मिक भोगों का त्याग करके धर्म में विषयों का सेवन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए हम अपना लक्ष्य दृढ़ करें कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो मैं धर्म से चल सकता हूं, क्योंकि भगवत प्राप्ति धर्म से होती है। एक बार भर नेत्र भगवान को देख लेना, ये सत्य है। भगवान को देख लेना। जो लोग कहते हैं मृत्यु सत्य है, वो खुद जानते ही नहीं मृत्यु तो असत्य है। किसकी मृत्यु होती है? आत्मा अजर अविनाशी है, पंचभूत में मिल गए, कोई नहीं मरा। मरा कौन? कोई नहीं मरा। बोले मृत्यु सत्य है, मृत्यु कहां से सत्य है? किसकी मृत्यु सत्य है? आत्मा तो अविनाशी अजर अमर है, उसे कभी मरना नहीं होता। और पंचभूतों में मिल गए तो मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं। तो सत्य क्या है? भगवान, भगवान का भजन। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है भगवान। अगर भगवान का भजन हो रहा है तो आपका सत्य में जीवन जा रहा है। अगर भगवान से विमुख हो तो भोग में जीवन, नरक में जीवन है, मृत जीवन है, मृत जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान जिंदा माना जाता है जिसके हृदय में भगवान का स्मरण नहीं चलता, भगवान नाम जप नहीं हो रहा हो, व्यर्थ जीवन है। मरोगे तो क्या लाद के ले जाओगे? बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, तुम्हारा शरीर भी यहीं भस्म हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी, देखो 40 वर्ष व्यतीत हो गए, 50 वर्ष व्यतीत हो गए, पता नहीं चला। अब पता नहीं कितनी श्वासें हैं, उनमें भी कौन सा रोग आने वाला है। कैंसर आ जाए, क्या आ जाए, क्या परेशानी आ जाए, और उस समय भगवान का भजन कर पाएंगे क्या? अभ्यास नहीं किया स्वस्थ में रहकर भजन करने का, तो अस्वस्थ अवस्था में फिर भजन नहीं होता। इसलिए यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लो। नहीं तो फिर अगर इस जन्म को व्यर्थ में नष्ट कर दिया तो अगला जन्म पता नहीं, नाली का कीड़ा बने, भूत बने, प्रेत बने, क्या बने, कुछ भरोसा नहीं हमारे कर्मों का। जब इतना बड़ा महात्मा एक हिरन के चिंतन में अगला जन्म हिरन का पा सकता है, तो हम लोग सुअर कुत्ता बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए होश में निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए ये बात समझ लो कि हर श्वास, हर मिनट, हर घंटा, हर प्रहर, हर दिन, हर मास, हर वर्ष वही सत्य है जिसमें भजन किया गया, भगवान से चित्त को जोड़ा गया। और अगर भजन नहीं किया गया तो हर श्वास व्यर्थ जा रही है, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है।
इसलिए सत्य है भगवान और भगवान का भजन। पर जब असुविधा जवानी में होती है, पेट में अन्न ही नहीं है तो काम की वृत्ति ही नहीं जागृत होती, बस एक ही आग लगी हुई है, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, इस प्रपंच का बाध करके कैसे स्वरूप में स्थित हो जाऊं। वहां कोई गुंजाइश नहीं कुछ सोचने की, देखने की, बोलने की। अब यौवन अवस्था में काम सुख और बुढ़ापा अवस्था में, बाल्यावस्था से जवानी तक जो किया उसके संस्कार खत्म, मनुष्य जीवन खत्म। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। घड़ा जो नीर का फूटा, पत्र जो डाल से टूटा। जो पत्ता डाल से टूट गया दोबारा नहीं लगेगा, कच्ची मिट्टी में पानी भरा गया, फैल गई, किसी काम की नहीं रही। ऐसे ही बुढ़ापा के बाद एक अवस्था आती मृत्यु, फिर मानव जीवन गया, फिर अन्य योनियों में भटकना पड़ा। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, सब ही काल को चारो। पूरी रहो जगदीश गुरु, तन बासे रहो नियारो। कहे कबीर सुनो भय साधु, सब घट देखन हारो। जन्म अनेक दगा में खोए, बिन गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संभारो। चाहे जितना तुम पुण्य करके चाहे जिस लोक में जाओ, तीनों लोकों तक काल का नगाड़ा बजता है। हर समय वो विनाश लीला करता रहता है। सब काल का चारा है, कोई नहीं बच सकता। जैसी हरिवंश प्रपंच पंच, सब काल ब्याल को खायो। यह जिय जान श्याम श्यामापत, कमल संगी सिरनायो। गुरुदेव ने जिसको स्वीकार किया और जगदीश का ज्ञान प्रदान कर दिया, कबीर साहब कहते हैं भाई सुनो, वही विजय प्राप्त कर लिया जो घट घट में सबको आराध्य देव माना। हर घट में हमारा आराध्य देव विराजमान है, वो जीवन मुक्त हो गया। इस शरीर का धारण करना मानव देह का यही सफलता है। नाम जप करते हुए शब में भगवत भाव करके अपने आप का उद्धार कर ले। समझो रे भाई, समझो रे, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। जाना है भाई जाना है, मरना है भाई मरना है, आज नहीं तो कल मरना है। गंदे विषय सेवन करके नहीं, भगवान नाम जप करके, अच्छे आचरण करके, भगवत प्राप्ति करके मरना है। यदि हम इस मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो हमारे दुख का अंत नहीं होने वाला। प्रेम भक्ति की रीति समुझ कर हित सो राम रिझावे। गोविंद के कौतुक गुण लीलाता को ध्यान लगावे। सेवा सुमिरन बंदन अर्चन नौधा सो चित लावे। अब की अवसर भलो बनो है, बहुरी दाव कब पावे। भजन प्रताप उतरे भव सागर, उर आनंद बढ़ावे। साधुन की संगति को साबुन लेकर, ममता मैल बहावे। हे भाई, बिना प्रेम भक्ति के भगवान की प्राप्ति कठिन है। गोविंद के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जो लीला गाते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, नौधा भक्ति करते हैं, उनके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति साधु संग से आती है। साधु संग रूपी ऐसा साबुन है कि ममता रूपी मैल धुल जाता है, और जहां मन ममता रूपी मैल से रहित हुआ तहां प्रेम प्रकाशित हो जाता है। प्रेम प्रकाशित होने में जो बाधा है, भक्ति करते हुए और साधु संग करते हुए भी यदि प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा तो कुछ बाधाएं इसमें वर्णन की गई हैं। ध्यान से सुन लो और इनको कभी करना नहीं तो प्रेम भक्ति जरूर जागृत हो जाएगी। पहला, आहार दोष। ध्यान में बैठा लो या लिखते जाओ। आपको साधु संग मिल गया है, नौधा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है। जैसे आप वृंदावन धाम वास कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम नहीं प्रकाशित हो रहा है, तो इन दोषों को देख लो आपके अंदर है क्या। पहला है आहार दोष। आहार दोष, बुरी कमाई से जो अन्न आता है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए हम आकाश वृत्ति से जीते हैं। आकाश वृत्ति, हमारे पास वही अन्न आएगा जो श्री जी पास करेंगे। नहीं, हिम्मत नहीं किसी के यहां रख दे। यहां शासन है सहचरियों का। यहां ऐसा नहीं कि कोई पापात्मा आवे और आके गड्डी रख के चला जाए, ऐसी हिम्मत नहीं उसकी।
कदम नहीं उसके अंदर प्रवेश कर सकते। यहां शासन है, अव्यक्त शासन है। अगर यहां 100 रुपया कोई रखता है तो मेरी लाडली जू से प्रेरित होकर रखेगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए दो प्रकार से हमारा भोजन चलता है। एक तो ब्रजवासियों की टूक मांग के आते हैं, और दूसरा आकाश वृत्ति से जो आता है, बिना मांगे, बिना इशारा किए और बिना किसी प्रकार का सम्मान दिए। ये नहीं कि आप अर्थ देने वाले हो तो आपको एकांत में बुलाकर जयमाला पहनाई जाए, जय हो आपकी, आपसे बिल्कुल नहीं। और हो सकता है कि आपको कटु वचन सुनने पड़े और फिर आप रखो तो तुम बहादुर ने लेके जाओ। लक्ष्मीपति जिनके सेवक हैं, उनके सेवक हैं, इसलिए हर अन्न का कण पवित्र होगा यहां का। हमारी स्वामिनी के द्वारा प्रेरित जो आता है वो हृदय से स्वीकार है। इसलिए कहीं भी किसी भी तरह का इशारा, दान पेटी, कोई ये सब नाटक कि भाई यहां इतने भरो इतने भरो, कहीं कोई अगर कोई बाहर कर रहा है तो नौटंकी नाटक करके अर्थ एकत्रित करने वाला वो अपराधी माना जाएगा। इस पूरे राधा केली कुंज के भागवतिक विधान में किसी भी तरह के अर्थ का प्रवेश नहीं है। हम भिक्षुक हैं, हमारा भरण पोषण स्वामिनी से होता है। किसी के हृदय में ऐसे किया, स्वामिनी जी के आगे चढ़ गया, उसी से बिजली का बिल, उसी से उदर पोषण होता है। और ये हम इसलिए नहीं सुना रहे कि तुम चढ़ा देना। हम तो कसम खवाई सत्संग में कि जिनको ये लगता हो कि मेरे द्वारा चलता है, तुम्हें इष्ट की कसम या चवन्नी मत चढ़ाना। हम देखते हैं अपने स्वामी को, तुम्हारे से हमारा नहीं चलता, हम स्वामी से देखते हैं जिनसे अनंत ब्रह्मांड, तुमने सहयोग किया था ब्रह्मांड बनने में, क्या अनंत ब्रह्मांड एक संकल्प में बन गए, उनके हम दास हैं। तो जो अधर्म की कमाई से, अधर्म की कमाई कैसे होती है? जहां हमारा धर्म कहता है कि ये नहीं लेना चाहिए, हम उसे लेते हैं। जहां हमारा धर्म कहता है ये नहीं करना चाहिए, उसे हम करते हैं और फिर वो अर्थ लेते हैं। कई तरह के अधर्म की कमाई होती है। इसको हमने देखा भ्रमण के समय में। जैसे कहा जाता है कि आपका ब्लैक व्हाइट हो जाएगा, ऐसा हमने कहीं पढ़ा, शास्त्रों में नहीं पढ़ा, संतों से नहीं सुना। धर्म से 10 रुपया कमाओ, 4 रोटी बनाओ, एक रोटी में 4 टुकड़े कर लो, 3 में तुम पाओ। एक गाय को दे दो, कौआ को दे दो, एक भिक्षुक संत को दे दो, एक ऐसे डाल, कोई जीव जंतु खा ले, इसे कहते हैं। वो तुम्हारा धन और पवित्र हो गया। पापाचरण करके आओ, 1 लाख में 10,000 दो, नरक जाओगे, क्योंकि वो 10,000 जो खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आहार दोष। जब द्रौपदी जी और महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को घेरे हुए प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, तो बहुत शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, बहुत हजारों प्रश्नों के उत्तर भीष्म पितामह जी ने दिए। तो जब धर्म का उपदेश कर रहे थे तो कहा, रुको पितामह, ये वही बुद्धि है उसी महापुरुष की जो सभा में बैठा था, मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा था, मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या यह धर्म है? उस समय ज्ञान तुम्हारा कहां चला गया था जो आज ज्ञान उपदेश कर रहे हो? तुम मुस्कुराए और कहा, बेटी तुम्हारा प्रश्न धर्मयुक्त है। वो सब बह गया, 6 महीने बाणों की सैया पर वो खून बह गया है। इस समय मैं शुद्ध हूं, जो प्रश्न करोगे ठीक धर्मयुक्त उत्तर होगा। उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। उदाहरण दिया कि एक परमहंस जी जंगल में कंदमूल फल खाकर रहते थे। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ी, श्रद्धालु था, साष्टांग दंडवत की, महाराज महल पधारिए और अपने चरणामृत से, चरण रज से महल को पावन करें और प्रसाद पाए। मना कर दिया, हम तो कंदमूल फल खा गए। चला, दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार फिर आया, मन में आया चलते, ठीक है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, आदर के साथ ले गया, महारानी ने स्वयं बनाया, महाराज संत भगवान ने पाया। अब जब जंगल में आए तो मन नहीं लगा भजन में। कहां सूखे कंदमूल फल और कहां रसीला वो भोजन राज परिवार का और रानी के हाथ का बना। अब तो अच्छा दृश्य देखने की इच्छा नहीं होती हो, गुलरी पाकर यही फल जंगली। बस अब ये इंतजार था कि राजा आ जाए, निमंत्रण दे दे। अन्न का प्रभाव। राजा आया, संकल्प ऋषि का, महाराज बहुत पहले बार में हाँ हाँ वो तो आप बड़े भगत हो, एक बार जाके हमने देख लिया, बड़ी श्रद्धा है। दोबारा गए तो प्रसाद बना रही थी रानी, तो दृष्टि गई हार पे। हार श्रृंगार उसमें रखा हुआ था, पेटी से खुल अपनी झोली में डाल लिया, बैठ गए, प्रसाद पाया, चले आए, झोली टांग दी। सायंकाल रानी जब श्रृंगार के लिए बैठी तो देखा और पेटी खाली, हार नहीं। तो उनका, महाराज यहाँ किसी चोर का प्रवेश है नहीं, आपके वही सन्यासी जी जो आए थे वही ले गए। बोले ऐसा नहीं, वो तो बहुत त्यागी वैरागी, वो हार क्या करेंगे? बोले हमारी दास दासियां, निजी दास दासियां, ये कहीं बाहर नहीं जाती हैं, तो ये क्यों चोरी करेंगे? इनका और कोई है नहीं, ये तो हमारी सेवा में रहती है। राजा को भी पक्का प्रमाण लगा कि संत, पर उन्होंने कहा नहीं, हमारे संतों की अवहेलना होगी, आप इस शब्द मत उच्चारण करो, मैं दूसरा बनवा देता हूं। 2-4-5 दिन वो उपवास किए संत भगवान, तब उन्होंने जंगल से फल लाने की सोचा, झोली में हाथ डाला तो देखा वो हार। उनका हार कैसे आ गया? ओ, मैंने चोरी की, ये कितना निंदनीय मेरी बुद्धि हो गई, कैसे मैं निकृष्ट हो गया।
हार लिया और ऐसे मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, वहीं से कहते हुए राज दरबार में मैं चोर हूं। महाराज उतरे, दंडवत किया, कहा महाराज आप चोर नहीं हो। नहीं मैं चोर हूं, मैंने हार। बोले महाराज मैंने परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाला था और उनको ऐसे ले गए कि सभा को कहीं ये ना लगे कि संत ऐसे होते हैं। एकांत में ले गए और बोले महाराज आप ही चोरी करने वाले, आप ही ईमानदारी से वापस लाने वाले, मेरी समझ में नहीं आया। तो बोले शास्त्रों में जो लिखा है, आप कल सुने थे चर्चा में, प्रताप रुद्र जी के दर्शन के लिए भी महाप्रभु ने निषेध कर दिया था। राजअन्न निषेध माना गया है अगर वो वैष्णव भक्त ना हो तो। बोले ये राजअन्न का प्रभाव है कि मेरी बुद्धि लुभायमान हो गई और स्वर्ण की चोरी कर ली, कई दिन से भोजन नहीं पाया, वो सूख गया, रक्त जल गया, तो इसलिए अब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। ये तुम्हारे अन्न का दोष है जो हमने 2 बार पाया, उससे मेरी बुद्धि पतित हो गई। तो पहला दोष है आहार दोष, बुरी कमाई का, चोरी के पैसे का, दूसरे के हक का, अन्न या जबरदस्ती कर लेने का, इस तरह का जो धन है उससे जो खान पान है ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जैसे ब्याज दर ब्याज, अब वो आपको पैसा मिलेगा तो फिर वो आपकी बुद्धि में भजन नहीं होने देगा। संकल्पित अन्न मिलेगा, कभी किसी का ऐसा दिया हुआ साधक को या गृहस्थ बट रहा है हलवा, भूखे मर रहे हो, ऐसे हाथ फैला दिए, तुम गृहस्थ हो, वृंदावन आए हो, एक दिन उपवास कर लो, थोड़ा सा कुछ लेकर पेट में डाल लो जो तुम्हारा धर्म की कमाई का, दूसरे का हलवा मत खाओ। मान लो हमारी बात, सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं। आहार दोष पहला, कई बार बताया, इस पर ध्यान दीजिए। सतोगुणी पवित्र अन्न भी यदि मात्रा से अधिक हो गया तो रजोगुण, उस मात्रा से अधिक हो गया तो तमोगुण पैदा कर देगा, अल्प मात्रा में पाइए। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए परिश्रम युक्त सेवा अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पसीना चुहे। ये दिनचर्या आज की नहीं है जो आप देख रहे हो कि 1:30 बजे उठते हैं, तो आज की नहीं, ये जीवन की दिनचर्या है। सूर्य उदय होते होते परिक्रमा वृंदावन की हो जाती थी, अपनी रात्रि में उठे, 45 मिनट व्यायाम, 48 मिनट प्राणायाम, छड़ी उठाई, पूरे वृंदावन की परिक्रमा एक सांस में। इसके बाद आके श्री जी की मंगला, गुरु जी की सेवा में 9 बजे तक, फिर आके श्रृंगार, फिर गुरु जी की 2:30 बजे रोटी मांग करके एक बार 24 घंटे में, वो भी न सब्जी न दाल। ऐसे थोड़ी भगवत मार्ग की निरंतर भगवदाकार वृत्ति प्राप्त की जाती है। अस्वस्थता ये भी बाधक है जब तक वृत्ति भगवदाकार ना हो जाए। अगर भगवदाकार वृत्ति है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवदाकार वृत्ति नहीं है और आपको केवल ऐसे ही नकली वो करके अल्ट्रासाउंड ऐसे और आपको बता दिया जाए कि आपकी किडनी थोड़ा दोष युक्त हो रही है, भजन करके दिखा देना, डिप्रेशन में पहुंचने लगोगे, पक्का समझना। शरीर स्वस्थ, चित्त वृत्ति प्रभु में लगा लोगे। शरीर अस्वस्थ है और चित्त वृत्ति भगवदाकार नहीं हुई तो इसी में कराओगे, पक्की बात समझ लो। और एक बार चित्त वृत्ति लग गई तो 2 किडनी की क्या बात, अगर 10-20 होती हो सब फेल हो जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्का मान लीजिए, पक्का मान लीजिए। इसीलिए संसारी पुरुषों को विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वर। अभी क्या समझे हो तुम? अस्वस्थता से बचिए। प्रत्येक साधक से कहा व्यायाम करो, चाहे साधक हो चाहे साधिका, संयम से चलो। व्यायाम प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आपकी दिनचर्या ऐसी तो समय निकालो, ऐसी दिनचर्या में समय निकालो कि आप व्यायाम कर सको, आप प्राणायाम कर सको। मान लो मेरी बात। आहार अल्प पवित्र आहार है, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं, गुरु प्रदत्त आहार है। और अल्प आहार तो शतगुणी बना रहेगा। दूसरा, व्यायाम प्राणायाम प्रत्येक साधक को करना चाहिए। यह महापुरुषों को देखें, अपने गुरुदेव को भी देखा, क्योंकि आजीवन हमें संयम पूर्वक भजन मार्ग में बढ़ना है, तो ये दोनों बातें जरूरी। तीसरा, आलस्य का त्याग। आलस्य, वृंदावन रहते हुए भजन करते हुए भगवत मार्ग में आपके प्रेम क्यों नहीं प्रकट हो रहा? ये सिद्ध महापुरुष के द्वारा बताए हुए। पहला आहार दोष, दूसरा शरीर को स्वस्थ रखो, नहीं तो अस्वस्थता में भजन नहीं होता। किनका? साधक का। तीसरा आलस्य, ये सबसे ज्यादा साधक को परेशान करता है। ये 3 बातें पहले क्यों लिखी गई, अभी और है। प्रायः साधक को भोजन में स्वाद की बुद्धि रहती है। आलस्य को त्यागिए, नहीं तो प्रेम। काहे पे इतना सोते हो? हम तो प्रभु से मनाते थे कि हमें नींद ना आए, प्रभु मेरी नींद खत्म हो जाए। वो आज उसकी कृपा का फल प्राप्त हो रहा है। हाँ, कि नींद नाम की चीज नहीं है यदि और कोई डिस्टर्ब भी नहीं, कोई परेशान भी नहीं है। ये
बस अगर आप ठिकाने देखो, नींद को विश्राम जो इंद्रियों को मिलता है नींद में ना, वो संसार का चिंतन छोड़ने से। खास बात समझिए, 6 घंटे संसार का चिंतन छोड़ के बड़ा फ्रेश लगा, और 6 घंटे अगर भगवान के चिंतन में संसार को भूल गए तो कैसा लगेगा, सोचो। चौथा है प्रमाद। प्रमाद माने जो अभी काम करना है वो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे ना। करने योग्य काम को आगे के लिए छोड़ देना और ना करने योग्य काम को तत्काल करना, जबकि साधक इसका उल्टा करता है। करने योग्य कार्य को तत्काल करता है, ना करने योग्य कार्य के लिए उपस्थित समय आने पर भी उसे टाल देता है। कल देखेंगे उसके ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को आगे के लिए टाल देना, इसे प्रमाद कहते हैं। पुरुषार्थहीनता, जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे वो जब आपकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा। हाँ, आकाश से उतरेगी कृपा। तुम्हें कह रहे नाम जप करो, समय से वाणी पाठ में जाओ, समय से ऐसे करो ऐसे, ये कृपा नहीं और क्या? तुमको जो उपदेश कर रहे हैं कृपा नहीं तो और क्या? भगवान गीता में उपदेश कर रहे हैं, शास्त्रों में उपदेश कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके हर बात तुम्हारे कान तक पहुंचा रहे हैं प्रभु। ये तुम पर कृपा नहीं है। अब तुम आलस्य करो, प्रमाद करो। बहुत समझ में नहीं आता कि साधक क्या लक्ष्य लेकर के चलता है। पुरुषार्थहीनता है तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। पुरुषार्थ युक्त रहो, एक क्षण भी बर्बाद मत करो, कबहू काल वृथा नहीं जाए। इस पर ध्यान दीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, 1 मिनट आपका बहुत कीमती है। फिर 6वां, अश्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु और शास्त्र के वाक्य को यथावत बिना विचार किए पालन करना, उसे श्रद्धा कहते हैं। इसके बिना सिद्धावस्था नहीं होती, इसके बिना परम शांति नहीं मिलती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञानी ही अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रियों को संयम में रखने वाला ही परम ज्ञान परम शांति को प्राप्त होता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सेवकवाणी, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के, तब बात बनती है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता। कह रहे हैं ऐसा करो, बिल्कुल नहीं सुन रहे तो क्या है? अश्रद्धा। ये तुम्हें प्रेम प्राप्त नहीं होने देगी, ये भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने देगी।